आज हमारा 9th क्लास में चैप्टर 4 का पहला लेक्चर है और चैप्टर 4 यूनिट नंबर 4 का नेम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड अलजेब्रिक फार्मूलाज। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड अलजेब्रिक फार्मूलाज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बेटा घबराना नहीं है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हमने पढ़ा है कि अलजेब्रा इज अ जर्नलाइजेशन ऑफ अरिथमेटिक। ये एक जर्नलाइजेशन ऑफ अरिथमेटिक है। अरिथमेटिक जिसमें बेटा हम लोगों ने पढ़ा था कि जो टर्म्स है लाइक 2, 3, 4, ठीक है, ये आपके पास अरिथमेटिक टर्म्स कहलाती है। और अगर हम इसी को पढ़ते हैं कि x, y, 2x, 3xy, ये अलजेब्रिक टर्म है, ठीक हो गया। मीन 2, 3, 4, ये अरिथमेटिक टर्म्स है, ये टर्म है, ठीक है। और अगर हम इसको लिखें 2x, 3y, 2xy, ये अलजेब्रिक टर्म्स है, ठीक है। उसके बाद हमने 4 बेसिक ऑपरेशंस पढ़े हैं लाइक प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। जब बेटा हम ये जो प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इन अलजेब्रिक और अरिथमेटिक टर्म्स के दरमियान लगा देते हैं लाइक 2x प्लस 3y माइनस 4, तो ये आपके पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाती है जिसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कहते हैं, ठीक हो गया ना। तो हम कह सकते हैं कि अलजेब्रा इज अ जर्नलाइजेशन ऑफ अरिथमेटिक। और अगर हम इसको प्रॉपर डिफाइन करें कि व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हम कह सकते हैं व्हेन ऑपरेशंस ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शंस आर अप्लाइड बिटवीन टू अलजेब्रिक टर्म्स, वी ऑब्टेन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस लाइक दिस, लाइक 2xy प्लस 3, ठीक है, दिस इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। उसके बाद अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है उसे हम कहते हैं पॉलिनोमियल्स। क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल्स। क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल्स, ठीक हो गया ना। पॉलिनोमियल्स ये भी आपके पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है। अ पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। इसको हम कह लें कि ये अलजेब्रिक जुमला ही है in the form of p of x is equal to an x per n, an minus 1 x per n minus 1 plus so on plus a2 x square plus a1 x plus a naught। ये आपके पास पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इन द फॉर्म ऑफ p of x is equal to an x per n, an minus 1 x per n minus 1 up to so on। दिस इज अ पॉलिनोमियल्स। ये पॉलिनोमियल कब कहलाएगी? जब इसकी जो डिग्री है, मीन डिग्री जो इसकी पावर है, लाइक यहां पर पावर n माइनस 1, 2, 1 और नेक्स्ट 0 इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स ये आपके पास है तभी पॉलिनोमियल कहलाएगी अगर इसकी जो पावर है, जो डिग्री है, वो आपके पास नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होगी। अगर इसकी डिग्री नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है तो ये एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल्स होगी, अदरवाइज ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो यहां पर ये जो an और an माइनस 1, an माइनस 2 टू सो ऑन a2, a1 एंड a naught, this is a constant and these numbers, ये आपके पास एक कांस्टेंट है और इन कांस्टेंट्स को हम कहते हैं ये आपके पास रियल नंबर भी हो सकते हैं, ठीक हो गया ना, रियल नंबर भी हो सकते हैं। उसके बाद ये इंटीजर्स, रियल नंबर में बेसिकली सारे के सारे नंबर आ जाते हैं, ठीक है, ये रियल नंबर्स। और जो हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट पावर, जैसे यहां पर अगर हम कहते हैं कि इसकी हाईएस्ट पावर n है, हाईएस्ट पावर क्या है? हाईएस्ट पावर अगर हम कहते हैं कि इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? n है, तो ये जो an है हाईएस्ट, मीन कोफिशिएंट ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ द हाईएस्ट पावर, कोफिशिएंट ऑफ द हाईएस्ट पावर, कोफिशिएंट ऑफ द हाईएस्ट पावर, ये आपके पास क्या कहलाता है? लीडिंग कोफिशिएंट,
क्या कहलाता है? लीडिंग कोफिशिएंट। क्या कहलाता है? लीडिंग कोफिशिएंट्स मीन द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पार, जो हाईएस्ट पार के साथ कांस्टेंट नंबर आ रहा है। लाइक मैं कोई एक्सप्रेशन लिखता हूं जैसे 2x² y³ प्लस 3y पावर 4 प्लस 4x। तो यहां पर हम हाईएस्ट पार जब हम इन दोनों के दोनों वेरिएबल्स के पार देखें, ऐड करें, इन दोनों की पार को ऐड करें, 2 + 3 मीन 5। तो यहां पर हाईएस्ट पार क्या है? 5, और 5 के साथ कांस्टेंट क्या है? 2। तो यहां पर जो लीडिंग कोएफिशिएंट होगा वो क्या होगा? लीडिंग कोएफिशिएंट वो आपके पास 2 होगा। लीडिंग कोएफिशिएंट 2। ठीक हो गया? दिस इज अ पॉलिनोमियल्स इन 2 वेरिएबल्स x एंड y। ये 2 वेरिएबल में आपके पास एक पॉलिनोमियल है। ओके, क्लियर? लाइक मैं और कोई एग्जांपल लेता हूं कि हमारे पास क्या वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एक पॉलिनोमियल है या नहीं। ठीक हो गया ना? जो पॉलिनोमियल वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस तो है, लेकिन कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस वो पॉलिनोमियल नहीं होगी। क्यों? जैसे हम लिखते हैं कि 3x पावर 4 प्लस x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस तो है, लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल नहीं है, ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर ये जो पावर है x की पावर 1 और इधर x की पावर 1/2 ऐड करें तो 3/2। तो ये 3/2 आपके पास इंटीजर्स में नहीं आता, ये इंटीजर्स में नहीं आता। इस वजह से हम इसको पॉलिनोमियल्स नहीं कह सकते। ओके, नेक्स्ट अगर हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास से लेट a एंड b ये कोई से 2 इंटीजर्स हैं। क्या है? इंटीजर्स हैं। a और b कोई से 2 इंटीजर्स हैं। तो क्या a/b क्या ये भी इंटीजर होगा? इसके लिए जरूरी नहीं कि ये इंटीजर हो, जरूरी नहीं है इंटीजर हो। ठीक हो गया ना? तो a/b के लिए हम एक और नंबर सिस्टम में एक और नंबर्स को डिफाइन करते हैं जिसे हम कहते हैं रैशनल नंबर्स द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a/b या p/q, वेयर हम कहते हैं कि a/b बिलोंग करता है z को एंड b नॉट इक्वल्स टू 0। This is known as rational numbers and these numbers behave like rational numbers. Similarly, अगर यही concept हम polynomial में देखें, क्या हमारे पास if p of x and q of x any two polynomials, अगर p of x और q of x हमारे पास 2 polynomials है, तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि p of x over q of x ये भी आपके पास एक polynomial होगी, ये भी एक पॉलिनोमियल। तो सेम यही कंसेप्ट रैशनल नंबर्स का कंसेप्ट हम यहां पर यूज करते हैं, और यहां पर हम फिर एक और नंबर्स को डिफाइन करते हैं जिसे हम कहते हैं रैशनल एक्सप्रेशंस। तो रैशनल एक्सप्रेशंस के लिए जरूरी है कि p ऑफ x और q ऑफ x ये दोनों क्या होनी चाहिए? ये एक पॉलिनोमियल्स होनी चाहिए, और q ऑफ x नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ठीक हो गया ना? तो ये था थोड़ा सा कि कोई भी अगर 2 नंबर्स जो कि इंटीजर्स के हों तो वो उनका डिवीजन भी इंटीजर्स में ज़रूरी नहीं है, बल्कि हम कह सकते हैं कि उनकी जो डिवीजन है वो आपके पास रैशनल नंबर्स होंगे। और सिमिलरली यही कंसेप्ट अगर p ऑफ x और q ऑफ x आर एनी 2 पॉलिनोमियल्स, ये अगर कोई सी 2 पॉलिनोमियल्स हैं तो इनकी जो डिवीजन है वो ज़रूरी नहीं कि पॉलिनोमियल हो। उसके लिए हम एक और कंसेप्ट यूज करते हैं सेम इसी को देखते हुए, जिसे हम कहते हैं कि ये रैशनल एक्सप्रेशंस है या नहीं। अगर ये रैशनल एक्सप्रेशंस होगी तो p ऑफ x ओवर q ऑफ x, अगर ये दोनों पॉलिनोमियल हों, अगर ये दोनों क्या हों? पॉलिनोमियल हों, तो इनकी जो डिवीजन होगी वो रैशनल एक्सप्रेशंस में कुछ डिफरेंट कंसेप्ट नेक्स्ट है, जैसे रैशनल एक्सप्रेशंस इज इन इट्स लोएस्ट फॉर्म। कोई भी रैशनल एक्सप्रेशन अपनी लोएस्ट फॉर्म में कब होगी? अगर हम देखते हैं कि ये आपके पास लेट्स सपोज p ऑफ x ओवर q ऑफ x, ये एक रैशनल एक्सप्रेशंस है। यहाँ पर p ऑफ x एंड q ऑफ x ये एक पॉलिनोमियल है। क्या है? पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है। और
एंड क्यू ऑफ एक्स ये आपके पास नॉट इक्वल्स टू 0 है। ये रैशनल एक्सप्रेशंस लोएस्ट फॉर्म में कब पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो तो हम कहते हैं कि पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स इज इन एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता है आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स और नॉट। हमने बताना है कि ये जो अलजबरी जुमले हैं क्या ये कसीर रकमी हैं, क्या ये पॉलिनोमियल हैं, यस और नो में जवाब देना है। तो जिसमें पहला क्वेश्चन है 3x² + 1/x - 5। देखिए यहाँ पर इसकी पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, हमने पॉलिनोमियल में पढ़ा था कि पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है, लेकिन कब होगी, जब उसकी डिग्री, जब उसकी पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होगी। अगर हम यहाँ इस फैक्टर को या इस टर्म को देखते हैं तो इसकी पावर नेगेटिव में चले जाएगी, लाइक 3x² + x पावर -1 - 5। तो यहाँ पर ये जो पावर है ये नेगेटिव है, इस वजह से ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट अ पॉलिनोमियल, नॉट अ पॉलिनोमियल, नॉट अ पॉलिनोमियल। सेकंड में देखिए, सेकंड में 3x³ नॉन नेगेटिव इंटीजर स्क्वायर नेगेटिव। अब अगर हम इस टर्म को देखें, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1/2 है, तो ये एक नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं बल्कि ये एक रैशनल नंबर में चले जाता है। मीन x पावर 3/2, तो ये रैशनल नंबर में चले जाता है, जैसा कि हमने पढ़ा था कि a/b या आपके पास रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p/q। ठीक हो गया ना। तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट अ पॉलिनोमियल, नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है x² - 3x + 5। ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट कुछ भी हो, एनी रियल नंबर, हम जस्ट वेरिएबल की पावर को देखेंगे, डिग्री को देखेंगे। ये डिग्री हमारे पास इसकी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है, यस दिस इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, तो ये एक पॉलिनोमियल है। ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है। तो ये सिंपल, ये आ ही रैशनल नंबर में आ रहा है, रैशनल नंबर p/q, तो ये रैशनल एक्सप्रेशन हो सकती है, पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट। क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इज अ रैशनल एक्सप्रेशंस और नॉट। हमने बताना है कि क्वेश्चन नंबर 2 में कि ये जो हमें जुमले दिए गए क्या ये नातिक जुमले हैं या नहीं, क्या ये रैशनल एक्सप्रेशंस हैं या नहीं। तो रैशनल नंबर्स के लिए या रैशनल एक्सप्रेशंस के लिए हमने इसकी डेफिनेशन क्या पढ़ी थी कि अगर आपके पास p ऑफ x एंड q ऑफ x आर एनी 2 पॉलिनोमियल्स, ये क्या हो, कोई भी आपके पास पॉलिनोमियल्स हो, या आपके पास कोई भी एक पॉलिनोमियल्स हो, कोई सी दो पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल के लिए हमने क्या पढ़ा था कि जो उसकी डिग्री है, क्या है, डिग्री है, वो आपके पास नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होनी चाहिए। वो क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये हमारे पास डिग्री क्या होनी चाहिए पॉलिनोमियल की, वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होनी चाहिए। ठीक हो गया। तो कोई भी एक्सप्रेशन से p ऑफ x ओवर q ऑफ x ये पॉलिनोमियल सॉरी ये रैशनल एक्सप्रेशंस होंगी कब, जब p ऑफ x और q ऑफ x क्या होंगे, पॉलिनोमियल्स एंड q ऑफ x नॉट इक्वल्स टू 0, ये 0 ना हो। तो यही कंसेप्ट हम यहां पर यूज करते हैं कि ये p ऑफ x ओवर q ऑफ x की फॉर्म में तो लिखा हुआ है, ये रैशनल तो है, क्या ये रैशनल एक्सप्रेशंस है या नहीं, हमने ये आइडेंटिफाई करना है। तो p ऑफ x हमारे पास 3 × स्क्वायर रूट ऑफ x है, स्क्वायर रूट ऑफ x है। क्या ये स्क्वायर रूट ऑफ x या ये वाली टर्म्स पॉलिनोमियल है ना, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि x की पावर 1/2, हमने तो पढ़ा था इसकी पावर क्या होनी चाहिए, इंटीजर्स होनी चाहिए, और इंटीजर कौन से, वो भी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो ये आपके पास पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट सॉरी ये नॉट रैशनल एक्सप्रेशंस, नॉट अ रैशनल एक्सप्रेशंस, ये रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है। ओके। उसके बाद हम इसको देखते हैं कि सेकंड वाला चूज, वो है x³ - 2x² + स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 2 + 3x - x²। तो ये p ऑफ x ओवर q ऑफ x की फॉर्म में तो है। अब देखते हैं क्या ये एक पॉलिनोमियल है, यस इसकी पावर नॉन नेगेटिव
इंटीजर्स है, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट कुछ भी हो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, कांस्टेंट कुछ भी हो तो ये पॉलिनोमियल। अब हम इसको देखते हैं क्या ये भी पॉलिनोमियल है। यस, ये भी एक पॉलिनोमियल है। तो अगर ये दोनों पॉलिनोमियल्स हैं तो ये क्या होगी, ये एक रैशनल एक्सप्रेशन होगी। यस, दिस इज अ रैशनल एक्सप्रेशन, ये एक रैशनल एक्सप्रेशन है। ओके ओके, उसके बाद थर्ड वन पे चलते हैं। क्या ये भी पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स की फॉर्म में तो है, पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स की फॉर्म में है। अब देखें क्या ये एक पॉलिनोमियल है, इसकी हम डिग्री देखेंगे। यस, डिग्री इसकी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है। डिग्री क्या है इसकी, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है, इसकी भी डिग्री नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है, इसलिए हम कहेंगे कि ये भी हमारे पास क्या होगी, ये भी एक रैशनल एक्सप्रेशंस है। क्या है ये, रैशनल एक्सप्रेशंस। अब हम इसको देखते हैं, ठीक है, ये भी पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स की फॉर्म में है। अब हम यहाँ पर ऊपर वाली टर्म्स को देखते हैं, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? नो, क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी जो पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स नहीं है, इसके पास वेरिएबल की जो पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स नहीं है, इस वजह से ये भी एक रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है। नॉट अ रैशनल एक्सप्रेशन, नॉट अ रैशनल expressions, not a rational expression.